प्यारे साथियों, आप सबको पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल को प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो हमारे ओडिया माध्यम 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी मंजरी के पद्य विभाग के चौथे अध्याय कवि नरेंद्र शर्मा जी के रचित फिर महान बन कविता के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अब चलिए कवि नरेंद्र शर्मा जी के संक्षिप्त परिचय जानते हैं। नरेंद्र शर्मा का जन्म सन 1913 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदर शहर जनपद के जहांगीरपुर नामक गांव में हुआ। सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए पास किया। साहित्य सृजन के प्रति उनकी पहले से ही रुचि रही। छात्र जीवन में ही भूल झूल तथा कर्णफूल प्रकाशित हुए। फिर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जेल गए, कुछ दिनों तक अध्यापक हुए, फिर सिनेमा के लिए गीत लिखे। बाद में मुंबई आकाशवाणी केंद्र में नियुक्त हुए। 1988 में आपका देहांत हो गया। प्रमुख कविता संकलन हैं प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्निशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्जर, उत्तर जय, बहुत रात गए आदि। नरेंद्र शर्मा की कविता में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य के सरल और सजीव चित्र मिलते हैं। जड़ वस्तुओं में मानवीय चेतना, करुणा की भावधारा बहती है। बाद में वे समाज के दुख दर्द के प्रति आकृष्ट हुए और असुविधाओं को दूर करने की आवाज़ उठाई, विद्रोह किया। शर्मा जी की भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक होती है। कवि नरेंद्र शर्मांकर जन्म 1913 मसीहारे उत्तर प्रदेशर बुलंदर सहर जनपद अंतर्गत जहांगीरपुर ग्राम रे होइथिला। 1936 मसीहारे से अलाहाबाद विश्वविद्यालय एमए पास कले। साहित्य सृजन प्रति तांकर पूर्वरु ही रुचि रहिथिला। तांको छात्र जीवन रे ही तांकर रचना भूलझुल और कर्णफूल प्रकाशित हैला। पुणी से स्वतंत्रता संग्राम रे भाग नेले आउ जेल कले। किछि दिन जाए अध्यापक मध्य हेले। पुणी कवि नरेंद्र शर्मा सिनेमा पाई गीत लिखिले। परवर्ती समय मुंबई आकाशवाणी केंद्र रे से नियुक्त हेले। कवि परवर्ती समय समाजर दुख जंत्रणा दूर करिबा पाई स्वर उत्तोलन और विद्रोह मध्य कले। 1988 मसीहारे कवि नरेंद्र शर्मांकर देहांत होइगला। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्रीति कथा, कामिनी, अग्निशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्जर, उत्तर जय, बहुत रात गए आदि कवि नरेंद्र शर्मांकर प्रमुख कविता संकलन अटे। कवि नरेंद्र शर्मांकर कवितारे मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्यर सरल और सजीव चित्रण मिलता है। जड़ वस्तुरे मानवीय चेतना और करुणार भावधारा प्रवाहित होता है। तांकर भाषा सरल, शुद्ध और भावगर्भक अटे। अब चलिए हम कवि नरेंद्र शर्मा जी के फिर महान बन कविता को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ समझते हैं। फिर महान बन। मनुष्य फिर महान बन, मन मिला अपार प्रेम से भरा तुझे, इसलिए कि प्यास जीव मात्र की बुझे। विश्व है त्रिसित, मनुष्य अब न बन कृपण। फिर महान बन, शत्रु को न कर सके क्षमा प्रधान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो, शूल क्यों न वक्ष पर बने विजय सुमन। फिर महान बन, दुष्ट हार मानते न दुष्ट नेम से, पाप से घृणा महान है न प्रेम से, दर्प शक्ति पर सदैव गर्व कर न मन। फिर महान बन। आप तो जानते हैं कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है और ईश्वर का अमृत संतान है। मानव जीवन अनमोल है और यह भगवान का आशीर्वाद है। अपनी महानता के कारण मानव इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में परिचित है। इसलिए मानव को अपने कर्तव्य और महानता को कभी भूलना नहीं चाहिए। सर्वदा अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन रहना चाहिए, लेकिन आज वह अपना कर्तव्य भूल गया है। मानव मानवता भूल गया है।
इसलिए कवि नरेंद्र शर्मा जी मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन कराने के लिए, उसे मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए और यह संसार को स्वर्ग बनाने के लिए अपनी कविता फिर महान बन के जरिए चेतावनी देते हैं। कवि अपनी कविता फिर महान बन के जरिए मानव को महान बनने की प्रेरणा देते हैं। फिर महान बन कविता के जरिए कवि मानव को कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ईश्वर का अमृत संतान है। तू जन्म से ही सत्य, अहिंसा, प्रेम, उदारता, दया, क्षमा आदि दिव्य गुणों से भरपूर है। इसलिए तू जन्म से ही महान है, लेकिन तू आज अपनी महानता को भूल गया है। हे मनुष्य, तू फिर से महान बन। तुझे जीवन में सब कुछ मिला है। तुझे अपार प्रेम से भरा मन मिला है, अर्थात तेरे हृदय असीम प्रेम से भरा है, ताकि तू इस धरती पर सबको अपना प्यार बांट सके, क्योंकि इस धरती पर हर एक प्राणी को प्यार चाहिए। हर प्राणी प्यार का प्यासा होता है। सारा विश्व भी प्यार के प्यासा है। इसलिए कवि मनुष्य को कहते हैं कि तू कृपण न बन, तू इस धरती पर सबको अपना प्यार बांट और फिर से तू महान बन जा। जो मनुष्य शत्रु का क्षमा न कर सके, वह जीत जाए तो भी उसकी जीत हार के समान है। हे मनुष्य, तू इतना महान बन कि तेरे वृक्ष पर अगर कांटा भी डाला जाए तो वह विजय के सुमन बन जाए, अर्थात तू महान काम करेगा तो तेरे सारे दुख पीड़ा भी सुख शांति में बदल जाएंगे। दुष्ट मनुष्य अपनी हार स्वीकार नहीं करते और ना ही श्रृंखला नियम मानते हैं। हे मनुष्य, तू पाप से घृणा कर, मगर प्यार से नहीं, क्योंकि पाप से घृणा करना महान है। तू अपनी शक्ति पर सर्वदा गर्व न कर। हे मनुष्य, तू सारे बुराइयों को त्याग कर फिर से महान बन। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କବି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କର ଫିର୍ ମହାନ ବନ କବିତାଟିର ଭାବାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ମାନବ ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନିଜର ମହାନତା କାରଣରୁ ମାନବ ଏହି ଧରିତ୍ରୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ମହତ୍ଵ ଓ ମହାନତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ମାନବତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କବି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାନବତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ସଂସାରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କବିତା ଫିର୍ ମହାନ ବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। କବି ତାଙ୍କର କବିତା ଫିର୍ ମହାନ ବନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁଣି ମହାନ ବନିଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। ଫିର୍ ମହାନ ବନ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ନରେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା ମନୁଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ପ୍ରେମ, ଉଦାରତା, ଦୟା, କ୍ଷମା ଆଦି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ମହାନ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଜି ତୋ ମହାନତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ପୁଣି ମହାନ ବନିଯା। ତୋତେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ମିଳିଛି। ତୋତେ ଅପାର ପ୍ରେମରେ ଭରା ହୃଦୟ ମିଳିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ହୃଦୟରେ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଭରି ରହିଛି। ଯେପରିକି ତୁ ଏହି ଧରିତ୍ରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ପାରିବୁ, କାରଣ ଏ ଧରିତ୍ରୀର ପ୍ରତିଟି ଜୀବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ତୃଷିତ। ଏଥିପାଇଁ କବି ମନୁଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କୃପଣ ନ ହୋଇ ଏ ଧରିତ୍ରୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ଅପାର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବାଣ୍ଟି ଚାଲେ, ଆଉ ପୁଣି ମହାନ ହୋଇଯା। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା କରିନପାରେ, ସେ ଜିତିଗଲେ ବି ତାର ବିଜୟ ହାରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ଏତେ ମହାନ ବନିଯା ଯେ ତୋ ବକ୍ଷରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ବି ପଡ଼ିଯିବ ତ ସେସବୁ ବିଜୟ ସୁମନ ବନିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁ ମହାନ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବଦଳିଯିବ।
दुष्ट मनुष्य निज पराजय स्वीकार करे नहीं ओ ना कौनसी श्रृंखला नियम माने। हे मनुष्य तू पाप को घृणा कर किंतु प्रेम को नुहे, कारण पाप को घृणा करने महान कार्य अटे। तू निज शक्ति उपरे सर्वदा गर्व कर नहीं। हे मनुष्य तू समस्त खराब कार्य त्याग करी पुणी महान बनी जा। वास्तविक कवि नरेंद्र शर्मांकर एही कविता फिर महान बन भावार्थ अत्यंत भावगर्भक। एबे आमे फिर महान बन कवितारे थिबा केतक हिंदी शब्दर अर्थ ओडिया रे जानिबा। महान महान, अपार अपार बा असीम, प्यास शोष, तृषित तृषित, कृपाण कृपण बा लोभी, शत्रु शत्रु, क्षमा क्षमा, शूल कंटा जंत्रणा बा पीड़ा, जित विजय हार पराजय, सुमन सुमन बा पुष्प, नेम नियम बा नीति, सदैव सर्वदा, गर्व गर्व, वक्ष्य वक्ष बा छाती, दर्प शक्ति दर्प शक्ति बा गर्व। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, इन प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2टी किंबा 3टी वाक्य रे दियंतु। क, मनुष्य को किस प्रकार का मन मिला है, उससे वह क्या कर सकता है। मनुष्य को केउं प्रकार मन मिली ताहा द्वारा से कौन करिपारिबो। मनुष्य का अपार प्रेम से भरा मन मिला है, उससे वह विश्व का हर एक जीव की प्रेम प्यास को मिटा सकता है। मनुष्य को अपार प्रेम रे भरा मन मिली ताहा द्वारा से विश्वर प्रत्येक जीवर प्रेम तृषा को मेंटाई पारि थाए। ख, महान मनुष्य किसे कहते हैं। महान मनुष्य काहाको कहंती। महान मनुष्य विश्व के हर एक जीव को अपना प्यार बांटता है और शत्रु को क्षमा प्रदान करता है। वह संसार के नियम मानकर श्रृंखलित जीवन व्यतीत करता है। महान मनुष्य सर्वदा पाप से घृणा करता है और अपनी शक्ति पर कभी गर्व नहीं करता। महान मनुष्य विश्वर प्रत्येक जीव को निजर प्रेम बांटी थाए और शत्रु को क्षमा प्रदान करि थाए। से संसारर नियम मानी श्रृंखलित जीवन बिताई थाए। महान मनुष्य सर्वदा पाप को घृणा करि थाए एवं निज शक्ति उपरे केबे हेले गर्व करे नहीं। ग, मनुष्य को महान बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य को महान बनिबा पई कौन करिबा उचित एवं कौन करिबा उचित नुहे। मनुष्य को महान बनने के लिए यह सब करना चाहिए कि मनुष्य को विश्व के हर एक जीव को अपना प्यार बांटना चाहिए, शत्रु को क्षमा प्रदान करना चाहिए, संसार के नियम मानकर श्रृंखलित जीवन व्यतीत करना चाहिए और सर्वदा पाप से घृणा करना चाहिए। मनुष्य को महान बनने के लिए यह सब नहीं करना चाहिए कि मनुष्य को कभी भी प्यार बांटने में कृपण होना नहीं चाहिए और अपनी शक्ति पर गर्व करना नहीं चाहिए। मनुष्य को महान हेबा पाई यह सब करिबा कथा जे मनुष्य को विश्वर प्रत्येक जीव को निज प्रेम बांटिबा उचित, शत्रु को क्षमा प्रदान करिबा दरकार, संसारर नियम मानी श्रृंखलित जीवन अतिबाहित करिबा उचित और सर्वदा पाप को घृणा करिबा उचित। मनुष्य को महान हेबा पाई यह सब करिबा कथा नुहे जे मनुष्य को केबे भी प्रेम बांटिबारे कृपण हेबा कथा नुहे और निज शक्ति उपरे गर्व करिबा कथा नुहे। घ, मनुष्य को महान बनने के लिए कवि ने क्या प्रेरणा दी है। मनुष्य को महान हेबा पाई कवि कौन प्रेरणा देछंती। मनुष्य को महान बनने के लिए कवि ने यह प्रेरणा दी है कि मनुष्य को कृपण न होकर विश्व के हर एक जीव को अपना प्यार बांटकर उसकी प्रेम प्यास को मिटाना चाहिए, शत्रु को क्षमा प्रदान करना चाहिए और संसार के नियम मानकर श्रृंखलित जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य को सर्वदा पाप से घृणा करना चाहिए और अपनी शक्ति पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। मनुष्य को महान बनिबा पाई कवि यही प्रेरणा देइछन्ति जे मनुष्य को कृपण न होई विश्वर प्रत्येक जीव को निज प्रेम बांटी तार प्रेम तृषा को मेंटाइबा आवश्यक, शत्रु को क्षमा प्रदान करिबा आवश्यक और संसारर
नियम मानि श्रृंखलित जीवन अतिबाहित करने उचित। मनुष्य को सर्वदा पाप को घृणा करने उचित और निज शक्ति उपर गर्व करने कथा नुहे। वह किसी की जीत हार के समान क्यों होनी चाहिए? कहार विजय पराजय समान काहेकि हेबा उचित? जो मनुष्य अपना शत्रु को क्षमा प्रदान न कर सके उसकी जीत हार के समान होनी चाहिए, क्योंकि शत्रु को क्षमा प्रदान करना महान मनुष्य का कर्तव्य होता है। जो मनुष्य निज शत्रु को क्षमा प्रदान करिपारे नहीं तार विजय पराजय सह समान हेबा उचित, कारण शत्रु को क्षमा प्रदान करिबा महान मनुष्यर कर्तव्य अटे। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटिए किंबा 2टी वाक्य रे दियंतु। क, कवि ने मनुष्य से क्या बनने को कहा? कवि मनुष्य को कौन बनिबा पई कहिसंती? कवि ने मनुष्य से महान बनने को कहा। कवि मनुष्य को महान बनिबा पई कहिसंती। ख, मनुष्य को किस प्रकार मन मिला है? मनुष्य को केउ प्रकार मन मिली? मनुष्य को अपार प्रेम से भरा मन मिला है। मनुष्य को असीम बा अपार प्रेम रे भरा मन मिली। ग, विश्व आज क्या है? विश्व आज कौन अटे? विश्व आज प्रेम का तृषित है। विश्व आज प्रेमर तृषित अटे। घ, कवि मनुष्य से क्या न बनने को कहा है? कवि मनुष्य को कौन न हेबा पाई कहिसंती? कवि मनुष्य से अपना अपार प्रेम को हर एक जीव को बांटने में कृपण न बनने को कहा है। कवि मनुष्य को निज अपार प्रेम को प्रत्येक जीव को बांटी बारे कृपण न हेबा को कहिसंती। वह जो शत्रु का क्षमा प्रदान नहीं करता उसकी जीत किसके समान है? जे शत्रु को क्षमा प्रदान करे नहीं तार विजय काहा समान अटे? जो शत्रु को क्षमा प्रदान नहीं करता उसकी जीत हार के समान है। जे शत्रु को क्षमा प्रदान करे नहीं ताहार विजय पराजय संगे समान। च, विजय का सुमन क्या बनता है? विजयर सुमन कौन होता है? शूल विजय का सुमन बनता है। कंटा बा पीड़ा विजयर फूल बनी थाए। छ, किससे घृणा महान है? काहा ठारू घृणा महान अटे? पाप से घृणा महान है। पाप को घृणा करिबा महान अटे। ज, किस पर सदैव गर्व न करना चाहिए? का उपरे सर्वदा गर्व न करिबा उचित? अपनी दर्प शक्ति पर सदैव गर्व करना नहीं चाहिए। निजर दर्प शक्ति उपरे सर्वदा गर्व करिबा कथा नुहे। झ, फिर महान बन कविता के कवि का नाम क्या है? फिर महान बन कवितार कविंकर नाम कौन अटे? फिर महान बन कविता के कवि का नाम नरेंद्र शर्मा है। फिर महान बन कवितार कवि का नाम नरेंद्र शर्मा अटे। न्य, फिर महान बन कविता का मूल भाव क्या है? फिर महान बन कवितार मूल भाव कौन अटे? फिर महान बन कविता का मूल भाव मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति सचेतन कराना और अच्छे काम करके महान बनने को प्रेरित करना है। फिर महान बन कवितार मूल भाव मनुष्य को निज कर्तव्य प्रति सचेतन कराइबा और भल काम करी महान हेबा पाई प्रेरित करिबा अटे। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। पाठ को आधार करी निम्नलिखित शून्य स्थान गुड़ी को पूरण करंतु। फिर महान बन शत्रु को न कर सके क्षमा प्रदान जो, जीत क्यों उसे न हार के समान हो। दुष्ट हार मानते न, दुष्ट नेम से। पाप से घृणा महान है न प्रेम से। दर्प शक्ति पर सदैव गर्व करना न मन। भाषा ज्ञान प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। उदाहरण अनुसार निम्नलिखित शब्द गुड़िकर समानार्थक शब्द लिखंतु। एठारे उदाहरण रही महान, विशिष्ट, सुमन, पुष्प। सेहीपरि अन्य शब्द गुड़िकर समानार्थक शब्द गुड़िक हेब मनुष्य, मानव, अपार, असीम, प्रेम, प्यार, प्यास, तृषा, जीव, प्राण, वक्ष, छाती,
नेम नियम। विश्व, जगत, कृपण, कंजूस, क्षमा, माफी, शत्रु, दुश्मन, हार, पराजय, भूल, विस्मृत, दर्प, घमंड, दुष्ट, दुर्जन, गर्व, घमंड। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के विलोम या विपरीत शब्द लिखिए। उदाहरण अनुसार निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विलोम बा विपरीत शब्द लिखंतु। एठारे उदाहरण रही प्रेम, घृणा, शत्रु, मित्र। सेहीपरि एठारे दिया जायतिबा अन्य शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द आमे लिखिबा महान, क्षुद्र, कृपण, दानी, मनुष्य, राक्षस, दुष्ट, सज्जन, क्षमा, दंड, प्रदान, आदान, जीत, हार, समान, असमान, विजय, पराजय, पाप, पुण्य। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर वचन बदलांतु। एठारे उदाहरण रही मनुष्य, मनुष्य। सेहीपरि एठारे दिया जायतिबा अन्य शब्द गुड़िकर वचन आमे बदलाइबा तुझे, तुम्हें, शत्रु, शत्रुएं, जीव, जीव, कवि, कवि वृंद। प्रश्न 4, आप भी एक कविता लिखने की कोशिश करें। आपण मध्य गोटे कविता लिखा को चेष्टा करंतु। प्यारे साथियों, आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसके अपडेट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।